यस, एरिक युआन। तो एक छोटा सा मैं एक उनका स्टोरी, एक एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि एरिक युआन केम टू द यूएस फ्रॉम चाइना in the mid of 90s to pursue the internet boom, but it took a while to get there. उन्हें थोड़ा सा वक्त लगा था, यूएस में वो आना तो चाहते थे, लेकिन 9 times ही अप्लाई फॉर द वीजा, उन्हें वो वीजा नहीं मिला। और जब 10th टाइम उन्होंने फिर अटेम्प्ट किया कि समहाउ आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर, उन्हें वो वीजा मिला और पूरा प्रोसेस फॉलो करने में उन्हें 2 साल लग गए। So in 2012, after working for a Silicon Valley communication startup for years prior, Yuan founded the communication platform Zoom. In an interview with the Thrive Global, Yuan says that Zoom started as a daydream. उनके लिए एक सपना था, क्योंकि वहाँ पे जाके सिलिकॉन वैली के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। दैट टाइम ही रियलाइज कि डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने अपनों से मिल नहीं पाते हैं। देयर इज रीजन जहाँ पे 10 10 आवर्स की जर्नी लगती है, तब हम एक दूसरे को देख पाते हैं। एंड दैट पेन, दैट चैलेंज actually motivated him to work upon this app, or a solution to a long distance relationship that required a 10 hours train ride to see the other. So Zoom is now used by more than 750,000 companies to keep their teams connected through video, audio conferencing, collaborative workspaces, chat and more. और इसका मैजिक आज हम सब रियलाइज करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन किसी भी चीज को, किसी भी चीज के पीछे के चैलेंज को अपने लिए मोटिवेशन बनाना, दैट इज द बिग थिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो बिजनेस मॉडलिंग में जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैपिटल की बातें करते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, लेकिन उसके स्टार्टिंग के पहले एक मोटिव आपके दिमाग में, आपकी आइडिया जो आपको मोटिवेट करता है कि यस आई हैव टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स, दैट इज द बिग थिंग। तो बिजनेस मॉडलिंग में इन सब चीज़ों के साथ साथ हम देखेंगे वो कौन सा हमारा चैलेंज है जो हमें मोटिवेट कर सकता है फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंसिस्टेंसी एंड टू मेक प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द पीपल फॉर लॉन्ग टर्म विजन। तो दिस इज द थिंग यहाँ पे एरिक युआन ने अपने सपने को सच किया, उन्होंने जूम को फाउंड किया, लेकिन साथ ही साथ आज पूरा वर्ल्ड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस ऐप। तो बिजनेस मॉडलिंग के सेशन में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम भी अपने टीम को डू कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, Priyanka, for such a nice introduction. And I'm really happy to be with all of you. You have shown true commitment. First of all, let's have a big round of applause for all of you. So, are you ready to increase the value of your company, to create more wealth for your organization, for yourself, to satisfy the stakeholders? If yes, please type yes on the chat box. Type yes on the chat. Yes. So chat box पे आप yes करिए. So that will show your commitment. Thank you. Now let's start with a puzzle. एक puzzle से हम लोग start करते हैं. We'll have interaction. So आप unmute करके interact. That's why we keep our group size very small, so that we can interact in a free-flowing manner, and we can have better learning and application of what we are doing. So let's focus on this puzzle first. So I'll be showing you a diagram out here. अब आपको मुझे बताना है कि how many squares are you able to see? Okay. How many squares? So we assume that all are in the shape of square here. So yes, the title is case of 16 squares. But yeah, how many squares are there? Is it 16 or more, or what's your opinion? कितने squares दिख रहे हैं आपको सामने? 17. Because you will count the whole big one. Yes, also. 17. Okay. So yes, you have tried. That's really good. But हाँ, उससे भी ज़्यादा है. Anybody else? Anybody? More than 30 squares are there. More than 30? कैसे? More than 30. अच्छा. जैसे कि
2 स्क्वायर्स को मिला के भी स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर्स को मिला के भी स्क्वायर है, फिर 4 स्क्वायर को मिला के भी स्क्वायर है, ऐसे करके बहुत सारे स्क्वायर्स हो जाते हैं. यस, चैट पे भी कुछ रिस्पॉन्सेज मल्टीपल. आ रहे हैं. राइट, विकास जी, एक्सीलेंट अटेम्प्ट. सो लेट्स सी. यस, ऑफ कोर्स. तो वी हैव 30 स्क्वायर्स. अगर हम Okay. 2 डायमेंशनल वे से देखें तो 30 स्क्वायर्स है, क्योंकि Right, 1 sir. बाय 1 के 16 स्क्वायर हो गए, 2 बाय 2 के 9 स्क्वायर हो गए, 2 बाय 2. Absolutely. देन वी Absolutely. गॉट 3 बाय 3 4 स्क्वायर्स, एंड बड़ा वाला जो 4 बाय 4 का 1 स्क्वायर हो गया. Right, तो right, right. अगर हम 3 डायमेंशनल की टर्म्स में देखेंगे तो और ज्यादा हो सकता है, Right. बिकॉज विद्या जी, यू आर Correct. क्रिएटिव पर्सन, and creativity has no limits. True, So true, true. that way we can say squares can be much more also. So Right, sir. what is the learning from this exercise? The learning is that the more we try to think out of the box, we can think of more things that can be combined or that can be joined or collaborated, and many more things can be done. Absolutely. I absolutely agree. I absolutely agree. I was about to say that we need to think out of the box. Yes, What this, beyond this? What beyond this we can go out and learn great. So and this, make. Whatever we are told. yes. Yeah, absolutely. Absolutely, sir. So we can say there is always more potential. Right, sir. Right, sir. और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें हमेशा अपने माइंड में करना चाहिए, what else can be done? Right, sir. What else? Absolutely. Let's start What else? asking this question, because उससे क्या होता है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस आने लगते हैं. Right, sir. पर जनरली फर्स्ट रिएक्शन तो कई बार हमारा ये होता है, क्यों आया, एस्केप होता है या इरिटेशन होती है. तो Very उसको true. भी, इसको वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू मैनेज दैट थॉट, एंड देन That calmness has to come. Then only या you can think. either calmness or you can say passion. Definitely Two, both mixture of both, yes. sir. So yeah, Initially, when you get excited, you are actually need to calm down, and yeah, then you can move on. Yes, there are yeah, more ways to yeah. So run that for is, this thing. that's true, because that's then only otherwise we can decide only just by seeing few options. Right, So sir. that's why we Absolutely. say don't decide on only half the options. Actually, sir. Let's explore more. Let's explore beyond the obvious and assist in accepting change. Change is normal now. Change is normal. In fact, fast change is normal. Absolutely. Change Right, बहुत sir. जल्दी आ रहा है. And Change through is the only thing that is stable. yes, and Yeah. through True. group we can do much more. क्योंकि आपने जैसे स्टार्ट किया 17 बताया, फिर 24 26 आया चैट बॉक्स पे, फिर 30 आ गया. तो इसका मतलब थ्रू ग्रुप वी कैन attack the problem and achieve the solution in a much quicker manner. Absolutely. तो टीम Absolutely. वर्क ऑलवेज हेल्प्स. यही चीज हमें अपने बिजनेस मॉडल के लिए करना है, अपने बिजनेस के लिए करना है. वी नीड टू थिंक ऑलवेज व्हाट एल्स कैन बी डन, नीड टू हैव ओपन माइंड. तो ये नेक्स्ट 45 1 मिनट्स 1 आवर, या मतलब नेक्स्ट 1 आवर में आप समझिए हम लोग उसी चीज को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे. विल बी गिविंग यू स्मार्ट क्लूज, विल बी गिविंग यू some tools and structure which can help you to make your business more innovative, so that it changes as per the change in the environment, so that at the end of the day it creates delight Right, for sir. all the stakeholders, customers के लिए, employees के लिए, investors के लिए, सब के लिए delight create कर. So let's start with the basic first. What is a business model? Business model क्या चीज है? Simple language में it is a recipe of doing the business. जैसे खाने की रेसिपी होती है, हर एक चीज की रेसिपी होती है. Right. और हम कहते हैं बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी फेमस है क्योंकि रेसिपी Correct. उसकी अच्छी है. Right. तो फर्स्ट स्टेप है, वी नीड टू नो आवर बिजनेस मॉडल, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस, what kind of value we are creating for our customer, how customer is getting benefit out of our business. If we are aware about our business working or business model, then only we'll be able to identify, is there any gap between our expectations and actual results that we are getting. And then uske baad we can take steps to reinvent our business, reimagine our business model.
so that we achieve what we want to achieve in our business. The whole idea of this session is to see our business model, review where are the gaps, and to plug those gaps in order to achieve the goals that we want to achieve. So that वो रेसिपी बहुत बढ़िया बन जाए और it is liked by everybody. जैसे IPL, जैसे जब BCCI ने IPL लॉन्च किया, then world was facing recession 2008. Still IPL got huge response, isn't it? और आप देखिए कितना अब तो आगे आ गया IPL, and it has created billions of dollars of value for all the stakeholders. Cricketers को भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है, though every business model will have its own limitations also. It's not foolproof or it's not always perfect, but we need to always improve it, continuously improve. So we'll be discussing and I will be sharing more tools about it. तो अब मैं थोड़ा सा और इंटरेक्शन चाहूँगा आप लोगों से, so that we can understand where we are right now. ना अभी ये सेशन थोड़ा बिजनेस पे फोकस करता है, अनलाइक जो हमारे लीडरशिप वाले जो पुराने सेशन जैसे विकास जी ने अटेंड किए वो ज़्यादा सेल्फ पे और टीम पे फोकस करता था, लेकिन ये वाला जो सेशन है ये बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट हार्ड चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन योर बिजनेस. सो कैन यू लिस्ट डाउन द चैलेंजेस इन योर नोट्स? कहीं पे भी आप लिख रहे हो तो उस पर आप नोट करिए. अभी टेक अ मिनट टू नोट डाउन ऑल द challenges, important challenges which you are facing currently. एक बार आप लिस्ट बना लीजिए, then we'll have 1 or 2 sharings also. We'll share amongst each other कि अभी आपके top challenges क्या हैं. And then today we'll see it from different perspectives. Solution will come from a different perspective today. Unlike in our previous sessions of our leadership soft skills based program, where the solution is more towards self management and team management, आज business perspective से solution हम देखें. Yes, can anybody share their top notch business challenge? Yes, Bindya ji. So my thing, I have to explain first, what kind of art I am dealing in. हाँ, मतलब you can share. People are not known. Yeah. Okay. Yes, sir. This is the basic challenge I am facing. Right. Explaining. I need to explain. Exactly, sir. Okay. Explaining the business and explaining about your product. Exactly. Absolutely. Until unless the person is not seeing, he's not able to get an idea what exactly I'm going to portray about my art. So like these days I've started putting my products pictures in the group lately. Right. So people are able to connect. Yes. So yes, she is doing something unique and it is different. Now they're able to connect. I mean, jo dikhta hai, wo bikhta hai, the same thing you were discussing the other day. Right. In the group. So yeah. It is like that, sir. That is, it's very good that you have shared the key challenge. It takes courage to share in the group. So thank you for it. And Aarti is saying cash flow and labor management. Yeah, this is a normal. In fact, these challenges have become normal now, post COVID, especially the cash flow challenge or labor shortage. ये काफी clients, काफी participants को challenges ये आ रहे हैं. Right. Very true, sir. But शुरुआत जैसे आप बिंदिया जी ने कहा कि defining your business, defining your services clearly. Exactly. And exactly. जो सामने वाले का एक picture clear आनी चाहिए mind में कि what kind of value your product is providing. ये picture अगर mind में clear हो जाती है तो काफी हद तक people can start looking for your products. Yeah. So okay. Exactly. Thank you, Aarti, for sharing it. And let's take one more sharing. Yes. Rahulji, what I feel in most of the businesses is the inventory management. People are not able to manage their inventory. Basically, the inventories in the books are just managed for the bank purposes. Okay. But for the literal purposes, for getting, get to know their exact margins and everything, they're not sure on how much inventory is lying in their factory or plant.
Yeah, so inventory management is one of the major issues. Yeah, it's a very good point, especially companies which are into products, which are into goods, और जिनका volumes ज़्यादा है, because inventory management can be very crucial in terms of अगर बहुत ज़्यादा inventory है तो आपके dead inventory हो जाएगी, आपकी working capital block हो जाएगी, पैसा block हो जाता है, fashion अगर inventory fashion related है तो obsolete हो जाता है. Basically reorder levels नहीं, they don't have the reorder levels. Forecasting clear नहीं है कि कब डिमांड हमें कितनी डिमांड होगी, उसका डिमांड भी है, दूसरा रीजन ये भी आता है they are not sure about their production capacities first of all. या तो उनका मतलब वो मिसमैच है between their supply chain in a nutshell. So we have also summarized कि these are the major challenges that we all are facing. So today we'll be helping you to have the right way to tackle these challenges. And these are the 4 steps which we can use, which we need to use. क्योंकि सही विधि से ही सिद्धि मिलती है. अगर विधि सही है तो सिद्धि जल्दी मिल जाएगी. तो आइडिया ये है कि फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द गैप एरियाज. अब गैप एरियाज क्या होते हैं, उसमें हम कैसे और डिटेल में जा सकते हैं, विल बी डिस्कसिंग इट. बट इसमें 2 पॉइंट्स मैं अभी रखता हूँ कि एक तो गैप्स हमारे खुद के अंदर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या गैप्स हो सकते कि जैसे अभी बताया कार्तिक जी ने कि कई लोगों का जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी मिसमैच होता है. तो दैट्स अ गैप which is within the organization. They are unable to have the right kind of demand forecast. कुछ लोगों का जो है प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है वो क्लैरिटी नहीं है दिमाग में कस्टमर के, वो गैप है. तो इसके 2 टूल्स आज मैं डिस्कस करूंगा कि गैप एरियाज को कैसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते. फिर आफ्टर आइडेंटिफाइंग द गैप, सेकेंड पॉइंट जब हम आएंगे, सेकेंड स्टेप होगा कि टू शेप द राइट बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल को हमें शेप अप करना होगा कि हमें अपने बिजनेस के प्रोसेस स्ट्रक्चर, हमारा बिजनेस को कैसे उसको चलाना है, बिजनेस को वो जो है वो हमें उसके अनुसार करना होगा. दैट्स व्हाई इफ यू सी स्ट्रेटजी इज अबाउट डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द कार इटसेल्फ इज बिजनेस मॉडल. अगर मैं एक एग्जांपल लूं, गाड़ी है जैसे बिजनेस मॉडल, और स्ट्रेटजी जो है वो डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द कार चलाना is a business. So in that way we need to shape our business model in a right manner. Third point is, after shaping the business model, we need to be clear about how it needs to be implemented. Business model हमने theoretically shape कर दिया, लेकिन implement कैसे करना? For that, smart goals will play a very important role. Goals need to be framed in a smarter manner. Specific goals होने चाहिए. थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी. फिर एक्शन प्लान भी स्पेसिफिक होना चाहिए. लाइक व्हाट नीड्स टू बी डन टू अचीव द गोल्स, फर्स्ट थिंग्स, सेकंड थिंग्स एंड द फाइनल थिंग्स विद द टाइमलाइंस. एंड ऑफ कोर्स द फोर्थ पॉइंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं वैसा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वी नीड टू चेक after every week or after every month, we need to check what we can do better, how we can reshape, how we can innovate, how can we change. So wo fourth point aa gaya, measuring the progress throughout, measuring the results. So importance, like we have discussed few points how business model is important. IPL का मैं आपको example दे रहा था कि जब वर्ल्ड रिसेशन में था तब भी BCCI was able to raise billions of dollars because of innovative business model. That was delighting all the stakeholders. 20 overs में वो मैच खत्म हो रहा है, एक इनिंग्स खत्म हो रही है, 40 overs में पूरा मैच खत्म हो रहा है. It's a kind of 3-hour picnic, and audience is not just one person who likes cricket in the family, but all the family members have become the audience. Yes or no? If yes, please type yes on the chat. Any questions? Because I think 1 or 2 people were, Karthik, do you have any question?
Anybody, any question till this point? No, I didn't have question. I just wanted to add on the first Yes, point yes, of please. identifying the gap areas, because I think that is the prime important thing. Yes, right. Because many times people are not just able to identify what the problem is. तो solution की तो बात ही बहुत दूर की हो जाती है. Basically, जो identifying the gap वाला ही बात है, I think that is the most important out of the four. Absolutely. और there is a saying also, Japanese जो है 90% time planning में लगाते हैं और 10% बाकी implementation. Yes. And they are much better in that. We know how developed Japan is, though it's very a small country. देखिए एक और रीजन है बिजनेस मॉडल को जानने का, वो आप लास्ट पॉइंट देखिए, डिसरप्शन जो हो रहा है. डिसरप्शन बिजनेसेस में हो रहा है, बिजनेस करने के तरीके में हो रहा है. वी आर experiencing that throughout. Now companies like Zomato has become much bigger. Byju's has much bigger than the traditional old companies which were supposed to be huge companies earlier. Akash and all. Akash has been bought by Byju's. आप ये देखिए एक बहुत कॉमन एग्जांपल है नेटफ्लिक्स का. आज से 15 साल पहले नेटफ्लिक्स बहुत छोटी कंपनी थी एज कंपेयर टू अदर बिग कंपनीज लाइक ब्लॉकबस्टर. एक कंपनी होती थी जो वीडियो रेंटल्स में नंबर 1 थी और 100 टाइम्स बिगर थी नेटफ्लिक्स. एक बार तो नेटफ्लिक्स ऑफर्ड इटसेल्फ टू सेल, बट ब्लॉकबस्टर ने रिफ्यूज कर दिया था. कुछ $1 मिलियन उन्होंने का कुछ ही $1 मिलियन का फर्क रह गया उनके लिए. कुछ ही $1 मिलियन है बिकॉज नेटफ्लिक्स इज अ ह्यूज कंपनी. बट वो अब देखें, नेटफ्लिक्स इज नाउ $100+ बिलियन कंपनी. और वो इस वजह से इट हैज क्रिएटेड वैल्यू. इट हैज सीन द चेंज, अंडरस्टूड द कंज्यूमर ट्रेंड्स, बिहेवियर, और उसके हिसाब से चेंज किया. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि उसको हम कैसे कर सकते, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स. बिकॉज the beauty of these sessions is that we focus on how also, कि how it can be done. What and why तो important है ही है, कि why business model, what is business model, but then the challenge is sometimes we don't know how to do that. So we will be discussing the how, like we have started with 4 steps. We will go into detail into those steps. अब जैसे मैं एक केस स्टडी यहाँ पे बताता हूँ. एक हमारे पार्टिसिपेंट टाटा इन्फोटेक, they did our program and they were able to have more clarity by doing our programs. That clarity helped them in achieving what they wanted to achieve in their life in much better manner and focused manner. तो बिजनेस मॉडल अगर क्लियर होता है, हमारा फोकस भी क्लियर हो जाएगा, हमारे रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज होने लग जाएंगे, and we'll be able to serve our clients in a better manner. If clients get satisfied in a better manner, obviously the demand will increase. Word of mouth से satisfaction बढ़ेगा, तो वो एक वर्चुअस साइकिल बनने लगा. अब जो मैं आपको कह रहा था कि पहला स्टेप, लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप. इसमें 2 चीजें हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम है. देखिए हमारे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करते हैं, तो वो हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे. बट अभी जो फोकस कर रहे हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि आप यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपने आप. आई वॉन्ट योर कमिटमेंट दैट यू वुड बी अप्लाइंग दीज टूल्स राइट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ. यस, ग्रेट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्रिएटिव चार्ट लग रहा है. ये देखिए बिजनेस प्लानिंग भी बहुत क्रिएटिव हो सकती है. अब आपके ये सामने दिखाई दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए. पहला स्टेप जो हमने डिस्कस करे थे, गैप को आइडेंटिफाई करना. अब बिजनेस में गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एरियाज वेयर वी वांट टू इम्प्रूव. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट नीड टू फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ्स एंड ऑन आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए यहाँ ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपने स्ट्रेंथ्स से, व्हाट डू आई डू वेल. सो फर्स्ट लिस्ट डाउन व्हाट डू आई डू वेल. एक लिस्ट बना लीजिए कि आप क्या अच्छा करते, आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या कॉम्पिटेंसी. जैसे मारुति है, अच्छी गाड़ी बनाती है, सर्विस सेंटर्स हैं थ्रू आउट इंडिया,
टीम अच्छी है उनकी, है ना. नेक्स्ट स्टेप है व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट. मारुति गाड़ी बनाती है, BMW भी गाड़ी बनाती है, बट व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ मारुति? इट इज गिविंग वैल्यू फॉर मनी कार्स. और BMW भी अच्छी है, उस पर उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलग है. इट इज गिविंग प्रीमियम कार्स. प्रीमियम. तो ऐसे हमें अपने आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आइडेंटिफाई करनी जरूरी है कि व्हाट मेक्स अस डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स. हम दूसरों से अलग कैसे हैं. तो आज ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, तो आप आपको जो माइंड में आता है वो आप लिखते जाइए, लिखते जाइए. वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर आल्सो इन द नेक्स्ट सेशंस. In between also you can email and take my feedback. We can have interaction. फिर है opportunities. After हमने अपनी strengths देखी, अपनी competitive advantage देखा, फिर we will see opportunities क्या है market में. What kind of opportunities are there? Maybe consumer income is growing. Consumer is now buying more digitally. Consumer is more उनको ज्यादा अब हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गई है, सेफ्टी की कॉन्शियसनेस हो गई है. Isn't it? So these are the opportunities. So हमें अपनी इंडस्ट्री की we need to devote some time. एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, allocate some time every day for your own business plan, your business research. जितना हम रिसर्च अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं हमें थीसिस लिखनी है, लेकिन कुछ टाइम हमें देना चाहिए. Some time we have to devote every week for these things. So allocate some time. अभी आप नोट करो कि हर हफ्ते आप कितना टाइम इन चीजों में एलोकेट करो. जहां पे आप इन चीजों को सोचोगे, प्लान करोगे, तो अपॉर्चुनिटीज आपको आइडेंटिफाई करनी है. देन यू आइडेंटिफाई कि बैरियर्स क्या है. व्हाट आर दी बैरियर्स, व्हाट आर दी थ्रेट्स. बैरियर्स दो तरीके की होती है. एक होती है एक्सटर्नल बैरियर्स, अनदर इज इंटरनल बैरियर्स. कई बार हमारा टीम इज लीविंग अस. दैट इज टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है. दैट इज अ वीकनेस. एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी, या कैश फ्लो क्रंच है, funds are not there. So these are all barriers. Recession is a threat. COVID has disrupted many companies, many industries. तो वो है. फिर कंपटीशन. जेनेरिक कंपटीशन मत लीजिए. आपकी टारगेट मार्केट में कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं. टेक टॉप 2-3 कॉम्पिटिटर्स, आइडेंटिफाई व्हाट डू दे डू वेल. वो क्या अच्छा करते, what are their competitive advantage and how are you different from them. वो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. नहीं तो ये एक तरीके से अगर हम एक ही चीज बेचते हैं तो वो फिर कस्टमर हमारे पास क्यों आए. एंड दैट्स व्हाई दिस कस्टमर नीड्स टॉकिंग टू क्लाइंट्स, टेकिंग फीडबैक कंटिन्यूअसली. एक कुछ टाइम आप जरूर दो कस्टमर से इंटरेक्ट करने का, टेकिंग ऑब्जेक्टिव फीडबैक फ्रॉम दैट, especially the customers which have bought from you, why they have bought from you. Identify the reasons behind it. उन जो इन्होंने नई बाई किया उनसे भी पूछे. ओके, या आरती, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, sir. I just wanted to ask you on the point that you are discussing about. Do you mean to say that we need to have some innovative ideas to, like एक ही same घिसा पिटा चीज नहीं लेके चलना, and with time and on, you should have some innovation so that attracts your customers. Absolutely. मतलब ये एक तरीके से आपको कुछ डिफरेंट देना जरूरी है. डिफरेंट का मतलब नहीं है ऑल टुगेदर डिफरेंट. इट कैन बी बेटर डिलीवरी ऑल्सो. ओके. मार्केट में डिलीवरीज लेट जा रही हैं, आप उसको एफिशिएंटली पहले डिलीवरी दे रहे हो, तो वो भी दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट वैल्यू विच आर ऑफरिंग. ओके. या सो one of you can share if you are able to match your strengths with the opportunities, then what will happen?
योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आपको अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको अगर आप मैच कर पाए अपॉर्चुनिटीज से, तो क्या उससे इम्पैक्ट है? यस विकास जी। I know I can do well by connecting people, and I'm very good at influencing people or connecting through people and making a good collaboration in it. अच्छा, wow, that's your strength. Great. ग्रेट। एंड अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ आइडेंटिफाई करिए अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने बिजनेस जो उसको टैप कर सकता है आपका बिजनेस। Opportunities is to connect with other business entities, and whatever business portions I am not doing, I can connect or collaborate with other business entity and make a big business model. यस, और सर इसमें आप ये भी सोचिए कि जो आप जिस डोमेन को सर्व कर रहे हैं, उस डोमेन में आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है। ओके, उसको थोड़ा सा हमें मतलब क्लियरली राइट डाउन दैट पॉइंट। ओके, जैसे अब जोमेटो है, जोमेटो के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है अभी? डिलीवरी। इन जो आजकल जो कंज्यूमर ट्रेंड चेंज हो गया, जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया, उसी को तो वो कैश कर रहे हैं। कंज्यूमर वांट्स एवरीथिंग इन होम बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स, मेनली कोविड भी है, प्लस डिजिटल हो गया है, हमारी आदतें चेंज हो। तो हमें भी अपने बिजनेस में आइडेंटिफाई कि व्हाट चेंज इज हैपनिंग, और उस चेंज में कुछ अपॉर्चुनिटी है। आईफोन, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया, उनका दिमाग में ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक सिंपल यूजर इंटरफेस चाहिए, टच फोन। तो उन्होंने वो चीज को समझा और लॉन्च किया, इजंट इट? तो हमें भी वी नीड टू आइडेंटिफाई, एंड इज इट इम्पोर्टेंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग? व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, बिंदिया जी? एनी शेयरिंग? यस, what is the Definitely, sir, it is very important. Why you're able to you are able to connect with the people more efficiently. Okay, yes, Amit, because he has done our program, this full program earlier. He's an alumni. Okay. Like he is associated with us since 2007. So Amit, please share your experience, why this business landscaping can help the businesses, how it can help, and why it is important. Sir, I think that it's kind of MRI scan for the overall business. Like when we scan our body, we diagnose the problem, right? So it's kind of this landscape thing is a very creative way of doing the scanning of the business, because otherwise हम कभी नहीं बैठ के सोचते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स भी मतलब तभी निकल के आती है जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। नहीं तो डेली एग्जीक्यूशन में हमें ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट महसूस ही नहीं होती। वी डोंट फील इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर बिजी इन एग्जीक्यूशन ऑफ लॉट ऑफ स्टफ। यस, एक बार अनम्यूट करिए अमित, अनम्यूट करिए, वैलिड पॉइंट, अनम्यूट करिए। आपका वॉल्यूम चला गया अमित, वॉल्यूम चला गया, वॉल्यूम अनम्यूट नहीं किया। I'll just type on the chat. Okay, so the point which he was, yes. Hello. हाँ, अब आ रहा है, yes. Yeah, for example, if I talk about myself, जैसे अभी विकास जी ने ही बोला, शायद मेरा अनम्यूट हो गया था। जैसे अभी विकास जी ने ही बोला कि if we identify our strength and match with the opportunities, then there is a huge scope. अभी जैसे अब मैं अपना एग्जांपल देके बात करूँ तो अभी these days imports have become very complicated. All right, so we are importer profile since long time, and these days people are facing a tough time importing things from China, Taiwan, and other countries. So we have, we are trying to encash that opportunity because we feel that it's our strength.
All right. So we are helping people to get it done through us, and it has become your competitive advantage. Right, right. Because we are also facing issues. Yes. It's not that it's very easy for us, but now we have made it one more vertical that we can do our. Yeah. So unmute करिए एक बार अमित. Unmute. Yeah. Yes. Yes. That is something which is now a new business model for us. Wow. So classic example of identifying opportunity, crisis में से opportunity निकाल. जी आपदा में अवसर. Yes. Great. No, that's really nice to know. अभी देखिए एक तो हमने अभी एक टूल बिजनेस लैंडस्केपिंग का we have seen. So one of the things that we need to do in the coming week, मतलब next 7 days में आप अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस लैंडस्केपिंग करना है. आप you can take the pic and I'll email this document also to everybody. मैं सबको email भी कर दूंगा, पर अभी आप पिक लेना चाहें तो एक बार पिक ले सकते हैं इसकी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. So that this thing please email your current business landscaping within 7 days on my email ID. मैं अभी email ID chat box पे लिख देता हूँ, तो उसको आप बना के email करिए. जितना भी होता है, ये मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा. जितना आप कर सकते हो करके मेल कर दो. Because most important thing for you is your business right now in your career. तो अगर हम उसको टाइम देंगे तो it will help us definitely इन चीजों में. अगर क्योंकि हम लोग, जैसे अमित ने बहुत सही तरीके से बताया, इट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट कि नॉर्मली वी आर बिजी इन फायर फाइटिंग, या हम एग्जीक्यूशन में ही बिजी रहते हैं, रूटीन वर्क में, एंड वी मिस आउट ऑन दीज थिंग्स. एंड देन ये चीजें फिर अगर हम इसमें मिस कर जाते हैं तो वो फिर क्राइसिस ही हम लोग फेस करते रहते हैं. तो अगर हमें क्राइसिस को पहले से ही हैंडल करना है इन अ प्रोएक्टिव मैनर एंड मेकिंग दैट एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे ये लोग कर रहे हैं अमित, दैट दे हैव टेकन दिस चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी एंड हेल्पिंग अदर इंपोर्टर्स. वो कब कर सकते हैं? व्हेन वी आर ऑन द टोज ऑफ इट, और व्हेन वी हैव द राइट काइंड ऑफ फोरसाइट अबाउट आवर बिजनेस कि वो कहाँ जा रहा है एंड हाउ कैन वी टैकल. पहले ही हमने उसको टैकल कर लिया, टाइम आने से पहले ही हमने उसको कर लिया. So that is like a business landscaping will give us that kind of foresight. जैसे नॉस्ट्राडामस हमें foresight देते हैं ना, प्रिडिक्शन करते हैं. नॉस्ट्राडामस का प्रिडिक्शन इज वेरी पॉपुलर. तो आप लोग भी अपनी बिजनेस के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं यूजिंग दीज टूल्स. So yeah, now I will come to another tool which will be really useful. अभी मैं एक थोड़ा सा वो अलग तरीके का टूल है. It's more about self introspection. वो उस पर मैं आता हूँ. वो थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ बिजनेस लीडर, हमें अपने आप को भी चेंज करते रहना. जैसे बिजनेस को हमें चेंज करना है एज पर द बिजनेस मॉडल, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, अपस्किल करते रहना है. तो दिस चार्ट विल हेल्प अस कि हमें कहाँ पे. यस विकास जी. राहुल जी, एक क्वेश्चन है कि if I want to understand what is the business model of Zoom, ki Zoom, how does it make money? So how do I know it? Yes, brilliant. तो Zoom जो है ना, देखिए उसका मेजर जो रेवेन्यूज आते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान से. जैसे हम लोग वो क्या होता है कि 40 मिनट्स तक तो वो फ्री देते हैं सबको, उससे ऑडियंस आ जाता है. इसको हम कहते हैं फ्रीमियम प्लान. फ्री इसलिए रखते हैं कि ऑडियंस आती है, और फिर उनमें से कुछ लोग अपग्रेड करते हैं. वो महीने का 1500 रुपये, 1200 रुपये जो वो उनका 100 वाला प्लान है. फिर उसके बाद भी बहुत सारे प्लान्स हैं. तो उस तरीके से दैट इज वन ऑफ द मेजर वेज ऑफ अर्निंग मनी. अब बट कई सारी कंपनीज जो हैं वो अलग तरीके से कमाती. जैसे याहू और गूगल में क्या फर्क है? जब व्हेन याहू वाज अ वेरी पॉपुलर है सर्च इंजन, याहू जो है बैनर से चार्ज करता था, लेकिन गूगल ने एकदम चेंज कर दी. गूगल क्रिएटेड दिस न्यू बिजनेस मॉडल और न्यू वे ऑफ कि जो क्लिक करेगा ऐड पे उसको पैसा देना है, उस पे वो पैसा दे. पे पर क्लिक मॉडल गूगल लेके आया. फिर गूगल इज नाउ अर्निंग थ्रू मेनी अदर वे. इट इज नाउ इनटू हार्डवेयर आल्सो. इट इज सेलिंग इट्स फोन. इट इज आल्सो इनटू
जीमेल, उस पे भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे। इज दैट क्लियर विकास जी? इट इज क्लियर, बट देयर इज वन क्वेश्चन। जूम के Yes, साथ yes. वेबिनार भी है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी है और बहुत सारी और भी है जो कंपैरिजन में आते हैं। बट हाउ डज इट इज दैट कि जूम बेटर लोग ज्यादा लेते हैं, या हाउ डू वी कंपेयर इट? कैसे पता चलेगा कि किसने के बिजनेस मॉडल्स को क्या समझा जाए? Anybody who wants to give his opinion about the question, फिर मैं लास्ट में अपना ओपिनियन देता हूँ। Anybody who wants to give how Zoom is better than other competitors या जो दूसरे? Why do people choose Zoom Yes, more? why do people choose Zoom? Yes, yes, Amit. Yeah. So maybe reaching more customers and maybe giving convenience to people. Platform is convenient, easy to understand, and people who are not very techno savvy, they can also simply use it. It's not complicated. Right. बहुत जल्दी हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, एक क्लिक ही दबाना है, हम लोग जूम स्क्रीन में आ जाते हैं। तो बहुत इजी बनाया हम कि कोई लेमैन भी मतलब बहुत जल्दी से आ, जैसे व्हाट्सएप है बहुत इजी है, तो उस वजह से बहुत, तो उस तरीके से उन्होंने दे अंडरस्टूड द कंज्यूमर साइकी, उसका यूसेज बिहेवियर जो है, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है इन प्रोडक्ट्स। Especially sir, like in Indian scenario, like there are a lot of earlier there were a lot of satsang happening in normal grounds. Like a lot of babas used to do satsang and all that. So now Zoom से उन लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से यूज किया, and the target clients are all old people mainly, and उनको भी बहुत अच्छे से उसको यूज करना आ गया। So just look at the number, how conveniently they have reached so many people and such a massive population, especially in Indian scenario. Absolutely. तो उससे popularity बढ़ती है। Yes. Priyanka wants to say something. Yeah, please. Yes, please. Okay, so we'll come to her later. Kuch, I think. Yeah. Yes, Priyanka. Yes, Vikash, I'm getting your point. I just want to ask you, so many people are doing the same thing, but how they make their own space, how they just make themselves different, right? Yes. Yes. So Vikash, I have just told you the story about the founder of Zoom, right? And I told you कि उन्होंने 10 times visa apply किया, then he went to US, there उन्होंने communication startup पे work किया सिलिकॉन वैली में। तो कुछ बिजनेस होते हैं आपके challenges को आप realize करके stand करते हो कि these are the challenges I have faced, now I have to build up some system to provide solutions, right? और कुछ बिजनेस होते हैं लोग कॉपी करते हैं कि this thing Vikas ji is doing, Vikas ji is providing this features, so I have to do the same type of or same model of business. Clear? अब आप मुझे ये बताइए whose business will get more success, जिन्होंने रियलाइज करके चैलेंजेस को कंसिडर करके पीपल की नीड्स को अंडरस्टैंड करके स्टैंड मॉडल को बिल्ड किया है, या पीपल हु आर जस्ट कॉपिंग इट? मगर बिजनेस में ये डिपेंड नहीं करता, बिजनेस में किसका बिजनेस मॉडल उस समय डिसरप्शन लाके और चेंजेस ज्यादा जल्दी चेंज अडेप्ट कर लेता है, वो फर्क पड़ता है, ना कि सो टू सम अप मैं कहूंगा दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉपी भी करना है, बट यू नीड टू बी बेटर बाय 10x. हाँ, simple copying will not help you. It's an initial stage. I'm just talking. Yeah, Priyanka got your point. Thank you, and thank you Vikas ji for this insight. But main thing is that there can be multiple factors to make your business competitive, to make your business better. That's why we need to continuously assess it. ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कर दिया और खत्म हो गई, नहीं। Apple is also upgrading it continuously. Yes. अच्छा, तो इसके लिए एक टूल, लेट्स अंडरस्टैंड द टूल हियर,
which is about self-assessment. Yeah, Priyanka, you want to say something, please? No, only one line I have yes, to yes, say. yes. This is the thing कि continuity के साथ साथ, if you understand the need of the people, if you are providing in the Yes. user-friendly platform, तो आप ज़्यादा अच्छे से need को समझ के when you work upon something, तो definitely it will work well. Absolutely. So जैसे the same गूगल thing ने भी happened with किया, the Zoom, right? जैसे गूगल ने भी किया, व्हाट्सएप कर रहा है, अभी बिल्कुल, देखते हैं बिल्कुल। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, पर व्हाट्सएप इतना सिंपल, वो उसको साइकी को समझ के आप ऑफर कर रहे हैं. तो ये जो टूल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, दैट्स व्हाई वी कांट हैव दिस एप्लीकेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट. हम लोग डिस्कस तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी बस 5 बज गए हैं, वी हैव गॉट 15-20 मोर मिनट्स. तो लेट्स मूव टू सम मोर बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. तो अभी इस टूल पे देखिए, अभी आपको रैंक करना है अपने आप को ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा. सेल्फ रेटिंग देनी है and rate your business skills from 0 to 10. Low is 0 and 10 is high. Starting from business planning, then decision making, risk management, कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं. रिस्क इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग लॉसेस, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं. देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, marketing, how are you creating your brand, what are you doing to influence people. Then sales, what is your sales strategy, like what kind of efforts you are providing to convert leads into customers. मार्केटिंग से लीड्स आ जाएंगी, लेकिन लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए सेल्स. आर यू गेटिंग इट. फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको रीच कैसे, आप जो आपके पास प्रोडक्ट है वो कैसे आप कस्टमर को पहुंचा रहे हो. व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी यू आर यूजिंग. कई लोग सिर्फ ई कॉमर्स यूज करते हैं आजकल, कई लोग मिक्स ऑफ चैनल्स हैं, कई लोग सिर्फ ओल्ड चैनल्स यूज करते हैं. Then forecasting. How are you forecasting your business in terms of demand को forecast करना, आगे कैसी डिमांड आएगी, किस तरीके का हमारा रेवेन्यू होगा, क्या कोई मिसमैच होगा रेवेन्यू और एक्सपेंस में. उसके लिए वी नीड टू हैव राइट कैश फ्लोज. कैश फ्लोज भी होना चाहिए, नहीं तो हम स्टक हो जाते हैं, बाई नहीं कर पाते, या महंगा बाई करते हैं तो हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं, तो प्रॉफिट कम हो जाती है. इजंट इट. तो वो भी एस्पेक्ट जरूरी है. देन कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब पैसा कैसे रेज करना है आगे. अगर एक्सपैंड करना है तो मनी भी रेज करना होगा. तो व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज यू आर हैविंग टू रेज योर मनी, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू आर हैविंग करंटली. तो 0 इज लो, 10 इज हाई. देन अंडरस्टैंडिंग योर ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अभी कितनी है अपने में. फिर है वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग. अभी तक कोई क्वेरी हो या कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं समझ आ रहा, यू कैन आस्क मी. प्रोडक्ट डिजाइन, how much you are working on to product design, what kind of research you are doing, revisiting your product designs continuously. परचेज सोर्सिंग आपकी कैसी है, एफिशिएंट है या अभी इसमें बहुत स्कोप है उसको इम्प्रूव करने का. रिक्रूटमेंट, टीम डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग, how to retain people. Then training, how are we upgrading our team and ourselves. And the last point is time management and personal efficiency. As a business leader, आपकी खुद की time management, about your own effectiveness of what you want to achieve. तो इसमें से now identify top 5 challenges, areas where you want to improve, which can help you to improve your performance and organization's performance. Top 5 areas which you want to enhance, which you want to improve. Okay, let's discuss with you some areas. एक कोई एरिया आप बताइए. We'll have few discussions. एक दो शेयरिंग्स करते हैं. Anybody who want to share your the top notch area which you want to work on?
और ये पांचों एरियाज आप नोट करेंगे, आगे आप उस पर काम करना है अभी, बट अभी के लिए वी विल डिस्कस वन. एंड who want to come up? Sir, may I? Yes, please. Good evening, sir. Sir, so the major aspect that I face a challenge with consistently over a period of time is recruitment, because Yes, of sir. being in the Yes. because of being in the the gig side of business, because the business is not very consistent. Sometimes I have it, sometimes I don't. So the the time frame basically which I need to cater to get the project and to hire someone is very less. And most of the times I end up hiring wrong people for the project. So that is something where I feel a lot of trouble. And if you are able to sort out this, then what kind of impact will it have in your organization? इससे क्या impact है? Sir, I think I won't have to micromanage everything. So I'll be able to focus upon other aspect of things. I'll be able to get into more business side of things. I'll be able to pitch more people. I'll be able to make more productive tasks. I'll be able to cater to more productive tasks, I think. So that could be a major thing. Of course, Vikas ji, मैं अभी आता हूँ. If let me complete with him. So yes, Anmol, it's a very important point you have stated. And of course, in this long-term program, we help you in executing all these points. इसको कैसे हम execute करेंगे? But अभी, can you write down one action that you want to take to tackle this challenge? I'll request everybody to write down one action. एक action आप लिखिए जो आप लेंगे इस चैलेंज को टैकल करने के. इट कैन बी इन शॉर्ट टर्म, इट कैन बी इन मीडियम टर्म. लाइक विद इन अ वीक भी आप एक्शन ले सकते हो, अगले महीने भी ले सकते हो, उसमें टाइम फ्रेम भी आप लिखो. ओके, यस विकास, प्लीज शेयर. यू वांट टू से समथिंग? Okay, so now let's move. Yes, Priyanka, do you want to say something? You have raised your hand. Yeah. Please go on. Okay. So let's. Any queries up till this point? अभी जो हमने जो competencies discuss किए हैं. Any challenge which you see that's the top challenge? Yes, Karthik, do you want to share one of the challenges in a brief manner? Yeah, please. Basic challenge that we usually face with our business clients and everything is they don't have the basic forecast. Okay. Due to which because basic the starting point, like having the forecast at the start of the year, and knowing that how to what quantity they need to produce and everything. They're just moving as per the orders they're getting. They're not utilize. That's what I said. No? They don't utilize their production capacity and sell their product. They are just producing as per the orders that are coming. So I got your point. So वो supply chain का issue है. There's a mismatch between production and demand. Yes. And the basic, but the gap area is that they don't have the right kind of forecasting system. Yes. They don't follow that. That is the major gap. And Anmol का जो major gap है, it's about the hiring right people. So first of all, we need to identify our own gap areas. And of course, in our long-term program, जो हम लोग जैसे कार्तिक जी joined this program, जो हमारा 3 महीने का ये वाला business model, we'll be covering all these skills, which will help you to cover up and execute throughout the gap areas. Okay, now coming back. Very interesting discussion that we are having today. ये उसी का थोड़ा, because we are short of time, मुझे एक दो और interesting tools discuss करने हैं, तो थोड़ा सा ये elaboration है market research and all these things कि हमें क्या करना चाहिए. Like ये 5 points बहुत important है अगर we are doing research. Because earlier we were discussing about research. Let's understand these 5 points. Size of the market क्या है,
जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम टैकल करना चाहते हैं, वी वांट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, so what kind of size that market is having, that should be bigger size. Otherwise there is no point of to be in that particular market. अगर market already saturated है, already competition उसमें काफी है, so why to be in that market? So that's why size of the market, competitor analysis, what are the trends in that market. अगर ट्रेंड फेवरेबल है, लाइक सोलर है, अब सोलर में सब्सिडीज आ रही हैं, तो सोलर पीपल जो सोलर में है, दे हैव दैट एडवांटेज. सेम वे ग्रीन बिल्डिंग्स, पीपल आर मोर कॉन्शियस नाउ, green energy. So Reliance is investing into renewable energy. They have a plan. They have come up with a new company where they would be investing in that. So we need to identify the opportunities. It can be profit margin. We need to also see the profit margin in that industry. Is it sustainable? We can sustain in that. Or revenue opportunities, different ways of earning in that particular industry. जैसे अभी Zomato का हमने एग्जाम्पल, इसका Zoom का एग्जाम्पल लिया. Zomato कैसे कमाता है? It has got delivery charges. प्लस एडवर्टीजमेंट से वो लोग टाई अप से भी कमाते हैं. तो हमें अपनी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर, इसके लिए देखिए हम लोग, हमारा जो प्रोसेस रहता है ऑफ हेल्पिंग यू टू लर्न एंड अप्लाई बिजनेस मॉडल इज वी यूज वेरी प्रैक्टिकल वेज. ये टूल्स तो यूज करते हैं, उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको अभी दिखाऊंगा, विच इज माइंड बॉगलिंग. वी ऑल मस्ट हैव प्लेड गेम्स ऑनलाइन एंड लैपटॉप पे, मोबाइल पे. गेम्स तो हम सब ने खेले, बचपन में खेले हैं, अपने कंप्यूटर पे गेम्स खेले हैं, यस और नो. तो एक क्यों नहीं हम बिजनेस को भी ऐसे सीख सकते हैं इन अ गेम मैनर. तो वी हैव अ वर्चुअल बिजनेस गेम which we provide to all our participants, which helps us to learn business in a practical manner. मैं आपको एक वीडियो उसका दिखाता हूँ. You will be able to understand how, and there are many games available online also. अगर आप बिजनेस गेम को टाइप करोगे तो कई फ्री बिजनेस गेम्स भी आपको मिल जाएंगे, उससे you can start. And further we can also help you. जो लोग मुझे ईमेल करेंगे एक हफ्ते के अंदर अबाउट देयर बिजनेस लैंडस्केप, उनको मैं 3 महीने के लिए आई विल गिव फ्री एक्सेस टू माय बिजनेस गेम. बट विद इन अ वीक यू हैव टू ईमेल योर बिजनेस लैंडस्केपिंग शीट. दैट कमिटमेंट, अगर आज 12 तारीख है, प्लीज ईमेल इट बाय 19. सो यू विल गेट 3 month free access to our business plan game. Isn't it interesting? Deal? ये डील तो अच्छी लग रही है. So yes, please email that. Now I'll share what kind of game we are providing. ये देखिए मैं वीडियो है, उसको 1 मिनट का है. I will just play that. Welcome to SimVenture, the award-winning business simulation game allowing people to set up and run a virtual company and learn about business in an engaging and authentic way. This video has been designed to provide a brief introduction to the simulation and covers the basics of how the software functions. The introduction screen in the demo version allows you to load a new game. You can give the company a name and choose from a range of settings to make the game more or less challenging. The default settings shouldn't prove too great a level of difficulty, so I'm going to leave them as they are for this session. The scenario briefing explains the situation within which you will run your virtual business. You are currently building computers in your spare time to sell to family and friends, but hope to make this a full-time occupation at some stage soon. The next screen provides information about the range of help and support you can find in SimVenture. Video tutorials, written instructions and a virtual advisor provide extensive support, all contained within the software. But SimVenture is designed to be an active learning resource, and most people prefer to dive in and have a go before doing too much reading. SimVenture allows the user to manage their business month by month for up to 36 months. This diagram shows the 3-stage process that's repeated throughout the game. So let me show you how that looks in practice.
Decisions are made about the tasks that will be completed during the current month. जैसे business में, real business में we make many decisions. So this game helps us in testing our assumptions, and we are making those same decisions but in a virtual business. यहाँ business आप The menu screen software provides में an कर रहे overview of the 4 business areas around which the simulation is structured. As you can see, decisions can be made in all major aspects of running a business. There's no limit to the number of decisions I can make in each month. But as with running a real business, the constraints of time, money, and resources will be ever present. Once I've made my decisions, I can click on this button to view the final check screen. This gives me the opportunity to see how my time and money will be used. So in this, when we make the decision and then we say, okay, we have made the decision to the computer. उसमें हम कहते हैं yes run month. तो 1 महीना निकल जाता है computer में. तो software will evaluate your decision and will give you the feedback कि आपने पिछले महीने में कैसा किया. और जो कोच होते हैं वो भी उसको evaluate करते हैं, coach like me. And I will also give my feedback कि how did you run your business. Before clicking this button to run the month. My decisions are processed within the simulation and a range of information is provided for me to evaluate the progress of my business. A key feature of SimVenture is the depth and richness of the information that it provides. From financial statements and forecasts to staff skill levels and historical data, the points that we were discussing, forecasting, staff skill level, कैश फ्लो मैनेजमेंट, जो बहुत कई बार डिफिकल्ट लगता है, इससे चीजें सिंपल होने लगती है. क्योंकि व्हेन वी स्टार्ट डूइंग ऑन आवर ओन रिपीटेडली वी बिकम बेटर इन दैट. जैसे पहले तो हमें व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आने लग गए. और बच्चे तो बचपन से ही वो दे स्टार्ट 1-2 साल के, दे गेन वेरी मच ग्रास्प इन दीज थिंग्स. वो एक बार यूज करने की बात. is provided with every opportunity to make informed decisions and develop increasingly strategic approaches to running their virtual business. Having planned my decision. So ये एक थोड़ा सा summary था. We'll be sharing this tool with everybody. Just that one commitment वो आप दे देंगे तो we'll share that. Okay, now I'll just discuss. Within 15 minutes I'll wrap up this. But अभी बहुत important point है जो अभी मैं discuss करना रह गया, वो है about the business model. वो अभी मैं उसमें भी 1-2 tools हैं जो अभी मैं discuss करूँगा, वो आपके लिए काफ़ी helpful होंगे. जैसे Kevin Care, very famous company, they have utilized our services and they have got huge benefits. Chairman has started getting 1 month extra. So he has become more effective. So इस तरीके से हमारी जो है effectiveness बढ़ने लगती है, time बचने लगता है. Now coming to the second step, shaping business model. क्योंकि ये बड़ा technical लगता है कि ये क्या है business model, इसको कैसे हम shape कर सकते हैं. How we do that? So let's start. Let us discuss the how part. And there can be different types of business model. जैसे आपके सामने लिखा है, कितने examples दिए गए. कोई जना सिर्फ e-commerce को यूज करता है. जैसे बहुत सारी इंडिया में ब्रांड्स आजकल लॉन्च होते हैं जो आर जस्ट ई-कॉमर्स ब्रांड्स. जैसे Xiaomi जो पहले लॉन्च हुआ, इट वाज जस्ट सोल्ड थ्रू ई-कॉमर्स इन इंडिया. बट कई जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो फ्रेंचाइज भी यूज करते हैं. एजेंसी बेस्ड बिजनेस भी होता है, आप एजेंट्स हायर करते हो. होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है. ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब पुराने एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, जैसे जोमेटो प्लेटफॉर्म है. लो कॉस्ट लो टच, फॉर एग्जांपल अपने जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट, उनका कई कंपनी सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे चलती है. गूगल इज वन ऑफ द मेन, फेसबुक, इंस्टाग्राम. डेटा को मोनेटाइज करते हैं, डेटा से दे आइडेंटिफाई द कंज्यूमर ट्रेंड्स. अमेजॉन इज वेरी गुड इन दिस डेटा मोनेटाइजेशन. तो इन अ नटशेल देयर आर 4 मेन एरियाज. हमने 4 चीजों पे फोकस करना है. I want your commitment. Last 15 minutes, please. Let's stay focused. ये बहुत important points अभी हम discuss कर रहे हैं.
4 मेन एरियाज हमें अपने बिजनेस मॉडल में फोकस करना है. whom we are offering, to whom we offer, मतलब हमारा टारगेट ग्रुप क्या है. We can't say entire India is our market. That's a big myth. We need to be very focused. कि luxury है, value for money है. Luxury में भी which location you want to. E-commerce होने का मतलब नहीं है you are available globally. हाँ, access globally है, लेकिन you need to focus on 1 or 2 locations to begin with. Then you can expand. So whom you want to offer. What means what kind of product or service you are offering. You need to refine that continuously. And how are you offering? What channels you are using? Mix of channels you can use. हम लोग कई बार किसी चैनल को मिस कर जाते हैं. अवेयरनेस नहीं है तो मिस कर गए. ई कॉमर्स को कई लोगों ने मिस कर दिया. अब वो लोग अब उन्होंने स्टार्ट किया तो दे आर नाउ लाइक एड्स. उन्होंने वो टाइम मिस कर दिया. व्हाट इज द आउटकम? रिटर्न्स क्या आएंगे? ये भी हमें पहले क्रिएट करने. फोरकास्टिंग हमें पहले क्रिएट करना. So there are 3 elements of successful business model. Higher the customer value, better it is. Price which customer pays, it is for the value which it is getting. कोई कॉफी का 10 रुपया देता है, कोई कॉफी का 1000 रुपया भी देता है. वो कॉफी ही है, लेकिन वो 10 रुपये से 1000 रुपये उससे भी ज्यादा की भी अवेलेबल है. Why this difference? क्यों ये फर्क है? Because of difference in value. 5-star is providing different kind of value than a canteen, isn't it? So what value we are providing? Write it down. Write down your values in your notes. What value? What kind of benefits you are providing? Value 2 तरीके की ज्यादा इसमें चीज होती है. इमोशनल वैल्यू. हम इमोशनल बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं? इमोशनल गेन क्या हो रहा है? डिज्नीलैंड को हम सोचते हैं, माइंड में क्या आता है? हैप्पीनेस, स्माइल, एकदम खुश होने लगता है. तो वो वैल्यू दे रहा है, इमोशनल वैल्यू. यस. लॉजिकल दूसरी वैल्यू होती है. लॉजिकल हम उसकी ROI की भी कैलकुलेशन करते हैं. हम इतना पैसा दे रहे हैं तो हमें कितना बेनिफिट. दैट इज लॉजिकल. So 2 main kind of values are logical value and emotional value. So value is important. Side by side we also know how we will earn profit. हमारा प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है? इज इट वॉल्यूम बेस्ड? ज्यादा बेचेंगे, लो मार्जिन हाई वॉल्यूम. कई लोग लो लो मार्जिन करते हैं, हाई वॉल्यूम करते हैं. वॉलमार्ट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मार्जिन कम ही होते हैं, 1%, 2%, 5% से ज्यादा. कई कंपनीज हाई मार्जिन लो वॉल्यूम. रोल्स रॉयस high margin, low volume as compared to other cars. वो भी successful. We need to know our profit form and what resources. क्या resources हमें चाहिए, क्या process हमें चाहिए. Main process क्या है हमारी कंपनी का? हमें कोई जरूरी नहीं है we need to do everything of the value chain. You will be surprised कि Nike, Adidas, these companies are not manufacturing on their own. They are outsourcing their products. वो मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करा most of their products. IKEA is a very big retail chain. It is getting things manufactured outside. Their competency is marketing. Their competency is brand building. इसीलिए वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे काम आता है. जो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वी फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स, बाकी आउटसोर्स. ओके. तो ये देखिए, आज मैं आपको एक स्नैपशॉट दे रहा हूँ. आप इन चीजों पे काम करिए. देन वी कैन हैव फर्दर डिस्कशन इन आवर प्रोग्राम एंड अदरवाइज आल्सो. हाउ टू डिसाइड इफ यू नीड अ न्यू मॉडल. न्यू मॉडल कैसे डिसाइड करेंगे? तो गैप ने आइडेंटिफाई किया,
पहले बिजनेस मॉडल को जाना, अभी हम क्या बिजनेस मॉडल है हमारा, कहाँ गैप्स हैं हमारे, एंड देन वी नीड टू रीइन्वेंट. अगर देयर इज अ गैप बिटवीन एक्चुअल जो रिजल्ट आ रहा है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो वी हैव टू रीइन्वेंट. जैसे डिज्नीलैंड यूएस में तो बहुत चलता है, लेकिन जब उन्होंने यूरोप में स्टार्ट किया, यूरो डिज्नी इनिशियली वाज फेलियर बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू मैच द कस्टमर इन यूरोप. उनका कल्चर अलग है यूरोप का. अभी मैकडोनल्ड्स को देखिए, इंडिया में जब लॉन्च हुई थी मैकडोनल्ड्स नहीं चली थी शुरू. क्या रीजन था? Who will explain that? Yes, Bindya, please. Yes, विकास जी आप कर सकते हो. Sir, Bindya, in that yes, time it was expensive. एक तो एक्सपेंसिव था, राइट. Yeah. और विकास जी एनी अदर पॉइंट? कल्चर नहीं मैच. पार्डन सर? कितना कुछ किया है, कल्चर नहीं मैच करता उनका. या उस समय कल्चर उन्होंने क्या बीफ वगैरह वो काफी वो उसको लाइमलाइट में ले आए थे, तो Right. पीपल वर एंटी और कई सारे जो प्रोटेस्ट होने लगे. फिर उन्होंने मेन्यू को इंडियनाइज किया और वो चीजें फिर बदल गई. अभी भी नो कि हम सभी लोग खाते हैं मैकडोनल्ड्स से, ज्यादातर लोग. Now it is pocket friendly या for और everyone. डिस्पाइट बीइंग जंक वी ऑल ईट. तो अब तो हमारे कल्चर को मैच कर रहा है क्योंकि उन्होंने चेंज किया अपने आप. तो Mixing both. यस, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये आपको हेल्प कर सकता है. ये एनीबडी वांट्स टू ऐड, बिकॉज यहाँ मुझे स्क्रीन में सब लोग दिखाई नहीं देते हैं बिकॉज वो पीपीटी चल रहा है ना. एनीबडी वांट्स टू ऐड, प्लीज शेयर. यस प्रियंका. या Yeah, just I was studying, we met the need and speed both things. यस राइट. सो अभी कैसे आप इन गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये मैट्रिक्स आपको काफी काम आ सकता है. एंड प्लीज अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट डू एन इन डेप्थ वर्किंग ऑन दिस शीट. दिस शीट इज नोन एज द शीट द गैप एनालिसिस शीट. तो सबसे पहली चीज है, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव कि नेक्स्ट 1 ईयर में हाउ मच ग्रोथ यू वांट इन योर प्रॉफिट्स. अभी हम एक ही ऑब्जेक्टिव लेते हैं प्रॉफिट का. तो यू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव फॉर नेक्स्ट 1 ईयर में हाउ मच ग्रोथ यू वांट इन योर प्रॉफिटेबिलिटी. अगर टाइमलाइन दूसरा लेना है वो भी ले सकते हो, 2 साल 3 साल 6 महीना. somebody can take okay to achieve 20% profit in next 1 year. कोई ले सकता है to double the profit in next 2 years. कोई 10 times. So आप अपने ऑब्जेक्टिव खुद से लिखिए. उसके बाद वो लिखने के बाद we need to identify कि गैप एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं. ऑर्गेनाइजेशन की गैप एरियाज की हम बात करें, फाइनेंस में कहाँ गैप आ रहा है. मान लीजिए फंड्स कम है, मार्जिन कम है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, तो दीज आर ऑल गैप एरियाज. कस्टमर का गैप एरिया कहाँ है? कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर लॉयल नहीं है, नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है. ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे गैप एरिया दी. प्रोसेस का गैप एरिया क्या है? क्वालिटी नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन, रिजेक्शंस हो जाती हैं, इन्वेंट्री मिसमैच हो जाती है. पीपल गैप एरियाज, people not as per the expectations, their skill level is low, morale is down, है ना. तो आप अपने 1 मिनट लीजिए, think and write, take a minute and write down your gap. पहला कॉलम है गैप्स का. I hope it is clear. Ask if you have any questions. Are we taking profit as an objective or sales? अभी प्रॉफिट ले रहे हैं इस बार. आपको याद होगा आपका जब हमने स्टार्ट किया था सेल्स लिया था, लेकिन अभी हम प्रॉफिट ले रहे हैं. इस बार प्रॉफिट ले रहे हैं. But sir, isn't it related with increasing the profit margins? But that depends on so many factors again. It depends on the product. Maybe in few products it is not possible. तो वही आपको अपना गैप आइडेंटिफाई कर कि अगर आपको अचीव करना है 20% ग्रोथ,
तो अभी क्या गैप एरिया है? व्हाई आरंट यू एबल टू अचीव दैट ग्रोथ? So normally in that situation, like the kind of industry we are in, It's not margin, mainly it's absolute profits. ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ. मान लो किसी कंपनी का प्रॉफिट अभी 10 लाख है, उसको चाहिए 20 लाख, 100% ग्रोथ. किसी का 1 करोड़ है, 2 करोड़ और 5 with the करोड़. same kind of sales figure. वो यू हैव टू सी सेल्स ज्यादा करना है, कम करना है, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट ग्रोथ, एब्सोल्यूट प्रॉफिट ग्रोथ. हो सकता है सेल्स की कोरिलेशन सेम ही हो. जैसे आप अपने बिजनेस में कह रहे हो मार्जिन कम है, तो सेल्स भी ज्यादा ग्रोथ होगी. क्यों? Yeah, so if I talk about myself, like if I take an objective of increasing the profit, then definitely it zeroes down to sales. We have to increase the sales by that percentage, right? So that we can earn more. Yes. तो वो एक gap area है कि increase the sales. Or we have to add more verticals, more products. Yes. True. So ultimately sales will increase. So the only way of increasing the profit is like that, and because cost reduction in today's scenario is kind of impossible thing, which seems to be quite a task. हम सोचते हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे ना, तो एरियाज निकलने लगते हैं. That is simple example in home. If we substitute Tata Sky with Jio, some people have substituted, people have saved 400-500 rupees per set-top box per month. 5 set-top box, 2,500 into 12, 30,000 in a year. So it's very so attention lies in detail. So let's explore. It's like counting the squares. Yes. When we start saving minutes, we start earning hours. Right. So, but yeah, it's not easy. I agree with you. That's why we are doing this brainstorming. कि हमें लिख के कर रहे हैं. हम अपने अभी तो आपने स्टार्ट किया, but involve your key people also in this brainstorming exercise. उनसे भी आप व्यू लीजिए, उनको ये शीट दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उनको ये शीट दो, उनसे भी आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे गैप्स है, और फिर फर्दर क्या एक्शंस लेने. ये नेक्स्ट 2 कॉलम विल टेल यू अबाउट एक्शंस. What current actions you want to take, and then what future actions you want to take. Currently, so can we get it? Yes, बताइए. So we'll get this sheet in an Excel format on mail. हाँ, I'll share जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. I'll share with everybody the templates on email. So I'll share on Excel also. That'll be great. वो मैं शेयर करूँगा, but अभी you can note down some points which are coming right now, and then you carry on. Within a week, please complete this and discuss with your key people also, so that you get brainstorming from others. जो हमने शुरू में एक एक्सरसाइज करी 16 स्क्वायर्स, ग्रुप डायनामिक्स हेल्प, ये बड़ा चैलेंज है हमारे कंपनी का, ये प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाया जाए. With taking care of all the factors. It's not कि short term में ही बढ़ाना है प्रॉफिट. Sustainable रहना है. Profit growth should be sustainable. So current actions, write down some current actions. Like example, suppose somebody says working capital का crunch है, cash flow crunch है, तो उसके लिए action क्या ले सकते हैं? Write it down. Yes, please. Yeah, Amit. Yeah, maybe working on the inventory part. हाँ, इन्वेंट्री पे हो सकता है. बेटर फॉलो अप विद कस्टमर, जो लेट पे कर रहे हैं उनसे फॉलो अप करना. Right. बेटर क्रेडिट पॉलिसीज, शुरू में ही पॉलिसीज को बेटर कर दें. कई बार हम लोग सेल ऐसे ही कर देते हैं, आप पैसा आ जाएगा बाद, तो उसमें फंस जाते हैं. तो लेट्स हैव working on the branding part, maybe. Yes, ब्रांडिंग भी हो सकता है. you need to have right ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ाना, so that people customer can pay high. सेम जीन्स 300 रुपए में बिकती है टैंक रोड में, और वही डेनिम अगर इफ यू
बाय बिग ब्रांड्स, वो लोग 10,000 में भी बेचते हैं, 50,000 में भी बेचते हैं डिजाइनर वियर्स. So it all depends on the value and the brand loyalty. So आपने अपने actions लिखे. Please share 2 or 3 actions that you want to take in next month, in this month and next month, in short term. Please share. Yes, Vindhya, please share. So my gaps I really want to work on. Yes. Right kind of strategy to portray about my products to the people. So what action you want to take into this? There's a current action. I need to do more of networking now. Because this is my initial stage. Yes, sir. So can you have a goal? Every week, how many people you want to network? Definitely, sir. I can work on that. Yes, sir. Will that help you? Yes, of course, sir. More and more of one-to-ones, which people will understand what I'm trying to portray about my products and what exactly I can give that customization and unique thing which I am providing. So I need to stand out on that. And if you start doing that, then what kind of results you can get in, say, next 1 year? I'll be really happy. I'll be known to everybody. Suppose you start meeting 3 more people per week. Right, sir. That will be a great help, sir. 10 people in a month. True. So will that lead to better sales, better growth? Yes, of course. I do agree, sir. Yeah, so that is the kind of goals that we can achieve. That is the kind of growth we can achieve. अगर हम अपने gaps पे और सही actions, specific actions, जितना specific होगा ना तो memory clear हो, नहीं तो memory confuse हो जाती. और वो confused memory will not give wholehearted action. ठीक है? Great sharing. Great. Anybody else who want to discuss one action point? Yes, Anmol. Sir, am I audible? Yes. Yes, sir. So the major thing I'll be looking at the fact that how to tap up a market for retainment. Basically, what I've realized is that I really generally in like general cases, the client is like 1 or 2 times that he gives me the business, then he is with someone else due to the competition in the market and due to the variety he wants to try out. So I definitely have to look into the retainment of the customer so that I could get repeated sales out of him. Brilliant. So uske liye what action do you want to take? Sir, I want to understand like what is the market offering, what is the exact thing that the client is looking forward at. What does he needs exactly? I need to analyze that so that I could provide him with that kind of a service. So can you allocate a specific time per week to analyze it? Definitely, sir. So please write it down, the specific time that you want to devote. Sure, sir. Great. So this kind of specific action will help us into bridging that gap. I hope you are getting the sense of it, what we are doing and how it can help us. Yes. Great. So I'll come to the last part of this session because it's already 5:40. So I'll just take 5 more minutes to help you to understand how we can offer further value to all of you. तो मैं आगे चलता हूँ क्योंकि इसमें कुछ और points है वो we'll discuss in the coming session. So I want to ask you, want to hone your business modeling. तो आप सब लोग अपनी business modeling hone करना चाहते हो. I know that. So we have got different plans here. Silver plan है जैसे प्रियंका जी ने पहले भी बताया शुरू में. Silver, gold and diamond. So silver plan में we have got 6 video classes. आप videos के through सीख सकते हैं खुद ही और उसमें free sign up आप कर सकते हैं. So I'll share the link on the chat box अभी last में. फिर there is another thing which is gold plan where coach comes in and coach gives you the continuous feedback. So ये business modeling का हमारा gold plan है. वो उसमें हम लोग first
2 सेशंस कराते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान होता है. बेसिकली ये सारी चीजें इमीडिएटली रेक्टिफाई नहीं हो सकती, बट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स इट. At least it take 3 to 6 months to correct your business model. So that's why we have created this diamond plan. Diamond plan is around 6 months, where we give around 12 sessions, 12 classes, video classes also. And in that, we cover all these areas: cash flow, ROI, planning, forecasting, business landscaping, fulfillment of gaps, how to tackle disruption, change बहुत जल्दी आ रहा है उसको कैसे tackle करना, और सिमुलेशन जो बिजनेस गेम हमने डिस्कस किया उसको भी हम यूज करें. और डायमंड प्लान में ये जो चीजें हैं, ये पॉइंट्स हम बेसिकली ये टॉपिक्स कवर करते हैं इन डिटेल. तो जैसे आज हमने बिजनेस लैंडस्केपिंग और स्ट्रैटेजी से स्टार्ट किया है, उसको विल हेल्प यू इन एग्जीक्यूटिंग. राइटिंग में विल बी क्लियर कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी रही, उसको आगे नेक्स्ट 6 months में व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंसेस वी वुड बी हैविंग, how we'll be managing the budgeting part, how we'll be managing the sales and the entire business model. So all these areas will cover. But if suppose those who want to learn more about diamond plan, we can discuss on phone or on Zoom in detail. But those who want to join, firstly like the 2 sessions of the diamond plan, ये थोड़ा सा अलग है. इसमें हम जो आज हमने बिजनेस लैंडस्केपिंग किया उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन गोल प्लान. वी विल सी योर द थिंग्स दैट यू हैव डन एंड वी विल गिव आवर फीडबैक. देन वी विल आल्सो शेप योर बिजनेस मॉडल. कि नेक्स्ट सेशन में हम आपके बिजनेस मॉडल भी बनवाएंगे जिसके थ्रू आप यू वुड बी एबल टू सेट स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल्स अगर आप सेट करेंगे तो एग्जीक्यूशन बेहतर है. ये पूरा प्रोसेस ये हम लोग 15 दिन में करवाते हैं और फिर क्वार्टरली रिव्यू होता है. तो जैसे विकास जी ने गोल्ड प्लान ज्वाइन किया, पर वो दूसरे वाला है, दैट इज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप डेवलपमेंट वाला. ये है बिजनेस मॉडलिंग, तो उसी पैटर्न पे है. लेकिन इसमें हम बिजनेस लैंडस्केपिंग और जो बिजनेस मॉडल है उस पर फोकस करते हैं. ओवरऑल ये 20,000 रुपीज की वैल्यू हम लोग देते हैं, लेकिन वही ऑफर अभी हम लोग 9,000 में दे रहे हैं. और दे कैन सब्सक्राइब. जो नेक्स्ट सेशन रहेगा 26 अगस्त को इसका रहेगा गोल्ड प्लान. तो जिनको अगर सब्सक्राइब करना है, आई विल बी जस्ट शेयरिंग द लिंक, तो उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं. अब नाउ आई विल टेक योर क्वेरीज, प्लीज टेक योर क्वेरीज. और एलुमनाइज तो हमारे काफी रिपीट भी करते हैं, उसका कोई हम लोग नहीं चार्ज लेते. वो इट्स अ काइंड ऑफ वैल्यू एड दैट वी प्रोवाइड. जैसे अमित है, उन्होंने कई दोबारा रिपीट कर रहे हैं, so it's a value add to him. Amit is always helpful in terms of he always share right kind of experience, and it is very helpful to all the participants. Yes, Amit, can you share your overall experience of this course, how it has helped you? So I would say that making these small goals, it really helps. Like you just ask someone like, what do you think, how many clients you like. I think you asked Bindiya ji that how many people you would like to connect so that you can achieve your goals. So similar thing happened in my session also last time, and not in this but in EPP, I guess. All right, so I still remember that we made a goal, and we asked ourselves that how many clients will be needing more in a year to achieve this kind of growth, and then in a month, and then in a day. Then the zero down, the focus approach is that every day we have to make these many clients so that we can grow that much. Yes. And you won't believe that whatever I wrote in my book, in my notebook, today I'm making more than that. Wow. So that is kind of effect these smart goals put in your business and in your life. So I completely agree, and I would like to tell everyone that definitely it plays a very important role. And the most miraculous part is you do it yourself, and you don't know why you delayed it.
Great, and he's like Amit's best part is he's always learning. He actually always give his insights, and whenever he has time, he allocate time for self-development. So that's a great thing. He's into jewelry bags, and his key product is jewelry bag, but he is having multiple offerings. Now we are into various other industries also, like footwear and garment industry also. A lot of things. I told you that we have started imports for people now, so it adds on a lot of industries. So अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क भी I have just made certain, क्योंकि कोच हमेशा होमवर्क देता है. Coach is famous for his homeworks. So I'll just show the last slide जिसमें होमवर्क लिखा है. So basically you have, मैं इसमें chat पे लिख देता हूँ. You need to do thorough business landscaping. जो मैंने sheet दी थी landscaping की, email that business landscaping and also do the gap analysis. उसके बाद you need to have your draft business model. ये 3 चीजें आप अपने हिसाब से कवर करिए. And WhatsApp, I am sharing my number. जिनका नंबर नहीं है, तो they can WhatsApp their email IDs to me. क्योंकि वो मैं WhatsApp से फिर I'll take your email IDs. Most of you, I am having the email ID, but some of you are new, so you can email, you can WhatsApp your email ID. So I'll share these documents so that you can start doing the exercises. Okay, any questions, anybody? Already we have got 2 registrations. Thank you. Yes. So now anybody else who want to ask any questions? I hope today's session has been useful. Bindya ji, can you share your experience? With Anmol, I'll come to Anmol after that. Yes. I have learned a lot, sir, because I'm totally new to this e-commerce thing. Achha. Earlier, I was dealing with the clients directly. Okay. So online and coming down to this platform is totally new, and I have to learn a lot. So, today's session has really helped me out. And the homework you've given me, I'm going to work on it. Wow, nice, nice. Yes. Yeah, Vikas ji, I'll come to you after Anmol. Yes, Anmol. Sir, I think the major challenges that I'm facing right now, the majority of the pointers are covered in the course. So I'm like really excited to, get through it and to understand, to set up things on a particular standard, because of course it's going to help me out a lot. Anmol has done our EPP program earlier, and now he has joined this program already. He's joined earlier, so he'll be continuing with it. And he's a young and dynamic entrepreneur. He just graduation तो कर लिया ना, but he started very early in his entrepreneurship. Yes, Anmol? Yes, sir. Yes, sir. So I started out in 2018 when I was in my first year itself, and this year itself I graduated out from my college. Yeah. So Anmol, जो अभी हमने discuss किया, please review that and email your sheets. All of you, please email. क्योंकि क्या होता है, knowledge का एक limited impact ही होता है. In fact, there is no impact in long term, because if we don't apply, then there is no impact. And जितना हम apply करेंगे, उतना ही impact बढ़ेगा. Yes, Vikas ji, can you share? Yes, I have to identify my business gaps, and after identifying all those business gaps, I can work one by one to take care of. Absolutely. And उसमें I'll request everybody कि timelines दे दीजिए. जहाँ आपको जो actions लेने हैं, have the timelines. हो सकता है अभी timelines नहीं आ रहा, तो उसको एक pending list बना लीजिए, and then review every Friday, which can help us in specifying that timeline. Okay, I think Karthik, yeah, do you want to share something? Karthik, then Aarti, and then Priyanka. Let's have sharing. Yes, Karthik ji. Yes, sir. So how is your first session of business modeling? You have already joined this program. Chartered accountant from Ludhiana. Yes, please.
had already told you in the last meeting that this is what I was waiting for. When told you had a meeting with 2 or 3 prospects regarding this, and they were just all concerned about what kind of tool or how you're going to do it. Yes. So yes, getting an insight of it, and obviously, wider our, thought process, and definitely will be, able to help other prospects and let them, know about this course in a much better way now. So can you allocate a specific time every day where we will introspect all these aspects of our business and ourselves, so that we can start applying? So आप वो timeline note कर दीजिए. What time do you want to devote every day? Very important. Let's allocate at least half an hour to ourselves to do these things. So आप अपने हिसाब से the time which is suitable, all of you please note down the specific time. और मुझे WhatsApp भी आप करोगे कि किस टाइम पे ये करना है. Yes. Yes, Aarti, how is your experience and learnings? She is from Calcutta. Yes, Aarti, please. So online का ये benefit है, people from all the parts are joining and we are learning from each other. Okay, I think there is some technical glitch. Yeah, Priyanka, can you share your points? What are your major learnings, insights? Yes, sir. It's been a great session, or I've joined so many sessions before this also. And today's session takeaways, I can say you have just made the complicated things so simple. So we can picturize, which we can also only read. So the landscape of business modeling is really so convenient to understand about which model we have to work upon according to our strength, and what are the barriers we have to come out of it. And simple steps are required to achieve your goals and using the resources. बहुत relevant point है ये आपका कि we need to introspect within. हमें किसी और को मतलब imitate नहीं करना है. We have to introspect our own challenges, own strengths, and then we need to improvise. By this framework, ये framework हमें help करता है. एक वो अपनी energies को channelize करने. Great. अच्छा, next जो session होगा, it will be actually 26th. I have some other sessions in the second half. So 26th we'll have in the first half, which is at 11:30. So please take a note of it, everybody, so that we will meet. So 19th, please email your work which we have discussed. If you have any queries in between, you can always connect with us. And then further we'll be discussing the application part next time. If whatever you have applied, we'll be discussing out of it. I will be giving you the feedback so that we can go to the next step of the business model. So thank you everybody for your time. You have given around 2 hours. That's really huge time in this online, because fatigue आने लगता है कुछ समय के बाद. तो आपने मतलब सब लोग मौजूद हो. Really great. Thank you everybody. Let's stay connected, stay positive, stay committed. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.